ठीक है, सुबह कैसी हुई? बच्चों को स्कूल भेज दिया, काम शाम से फारिग हो गए, चाय पी ली और सुरसात सवेरा लगा लिया। भाई एक जमाना था जब बच्चों के बड़े होने पर माँ बाप उनकी शादियां तय कर देते थे और रुखसती के बाद पहली दफा वो एक दूसरे को देखते थे। मगर अब क्या होता है, अब तो दूल्हा दुल्हन कहते हैं, लड़का लड़की कहते हैं कि हमें तो टाइम चाहिए लड़की को समझने के लिए या लड़के को समझने के लिए, मुझे तो वक्त चाहिए। अगर मंगनी करते हैं, बात पक्की करते हैं, तो हमारी ये डिमांड है कि थोड़ा हमें लंबा टाइम दें, एक अरसा दें, तो हम एक दूसरे को समझ सकें। अब वो किसी हद तक सही भी कहते हैं, मगर ये जो रिवायात हैं, पुरानी शादियां जिस तरह होती थी, पुराने रिश्ते जिस तरह पहले तय हुआ करते थे, जो हम अपने अम्मी अब्बू से सुनते हैं, खानदान के बड़ों से सुनते हैं, वो तो एक अलग ही सिस्टम हुआ करता था। मगर अब लड़का लड़की एक दूसरे को पहचानने के लिए, जानने के लिए भी टाइम मांगते हैं, पसंद करने के लिए भी टाइम मांगते हैं। इस बारे में आज हम बातें करेंगे और आज का टॉपिक है कि शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना जरूरी है या नहीं। तो इस बारे में तो बड़े मजे मजे की बातें होने वाली हैं और मैं बुलाऊंगी आज एक स्पेशल सेलिब्रिटी कपल को जो बताएंगे अपनी शादी के बारे में, और मैं पूछूंगी कि शादी उनकी किस तरह हुई, किस तरह मिले, किस तरह रिश्ता भेजा, किस तरह एक दूसरे को जाना पहचाना, और ये कब लगा कि मैं अपनी जिंदगी इस लड़के और इस लड़की के साथ गुजार सकती हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बुलाऊंगी बरकत अजमी को। शर्म नहीं आती? आते साथ शुरू हो गए हो? हाँ, शर्म नहीं आती? डांस कर रहे थे। शर्म नहीं आती जब इधर रोज आते हैं? हाँ। नहीं, शर्म आती है लेकिन हमने कभी महसूस नहीं की। आप दोनों की शर्ट महसूस की तो उसको आती नहीं। जी जी, क्या करिए? शर्ट्स बहुत अच्छी लगी। तो क्या करें? पहने रखे। अच्छा, पहने रखे। आज क्या, आज कैसी है आप? ठीक ठाक? क्या टॉपिक? बहुत खूबसूरत हूँ और देखिए आपने मेरे बारे में पूछा, पटाखा फट गया। हाँ, शुक्र है आपने हमारे बारे में नहीं पूछा। तो अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना सही है या नहीं? अरे भाई बहुत ही तो मैं कहता हूँ कि अभी बात करता हूँ। अच्छा, वो क्या मोहम्मद अली कहाँ है? मोहम्मद अली ऊपर है। अच्छा, जगह है उसकी? जगह वो आने वाला है। अगर हम बैठे अपनी जगह पे। हाँ जी, मैं सवाल कर लूँ? अच्छा, कर लें। अच्छा, दुनिया का कौन सा गरीब आदमी है जो सबको पैसे बांटता है? हाँ, लेकिन खुद गरीब है। खुद गरीब है। बैंक? तीन डब्बे वाला। और भाईजान कैसे आप लोग? मोइज, अकील, वसीम साहब ठीक ठाक? सब खैरियत? कैसा चल रहा है? मोहम्मद अली कहाँ गायब है भाई? मोहम्मद अली आ जाएंगे, बस तैयार श्यार हो रहे होंगे। अब हमने भी तो टॉपिक पे बात करते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ, टॉपिक क्या है भाई आज का? के शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना सही है या नहीं? सही है, बस ये लगी सही तरीके से मिले। पहले एक काम करते हैं ना, लिमिट में रह के मिले और जगह का तयन कर लेंगे किस जगह पे मिलना है। और कहते हैं लड़के लड़कियां जो है ना दिमाग पढ़ सकते हैं। नहीं, लड़के खास तौर पर दिमाग पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर लड़कियां दिमाग पढ़ सकती ना तो हर आदमी हर एक मिनट में थप्पड़ खाता। ये मैं आपको बता दूं। ऑडियंस में कितनी लड़कियां ऐसी मौजूद हैं जिनकी अपनी पसंद से शादी हुई है? हाँ, मैरिड लड़कियां कितनी हैं जिनकी अपनी पसंद से शादी हुई है? मैरिड लड़कियां नजर में रखूंगी अब मैं आपको सवालात करने के लिए। जबरदस्ती शादी हुई है और अरेंज या गन पॉइंट? हाँ, या मेन पॉइंट। अरेंज मैरिज किन लड़कियों की हुई है? अरेंज मैरिज। सारे हाथ उठेंगे। अच्छा, बच्ची ने पहले हाथ उठा पे करोड़ में तो शादी हुई नहीं, वापस कर लिया नहीं। अच्छा, आप माइक दीजिए ना, आप कुछ कहेंगी? माइक आप कहेंगी? बगैर माइक के कह दें, हम माइक बाद में डबिंग करा लेंगे आपसे। जी, क्या जब रिपीट होगा तो उस पर आपकी डबिंग चलेगी। जी, क्या कैसे हुई थी अरेंज मैरिज आपकी? हाँ, और किन हालात में हुई थी? अब्बू ने बताया। और कितने लोग थे उसमें? जी, अब्बू ने बोला यही करने बस। अरे वाह, क्या बात है। ये बोला 7 लोग थे उस जमाने में। खुदा तो आप, अच्छा, आपको अब्बू ने बोला था? अब्बू को किसने बोला था?
अबू ने अपनी मर्जी से अबू ने आपस में फैसला कर लिया। ये अबू फैसला कर लेते हैं, पता है? अबू अपनी मर्जी से ना। और बता दे बाद में कि भाई मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा, तो आप अगर अब आपके पास चांस होता, मतलब उम्र के इस हिस्से में आपके पास चांस होता, आप पहले के बारे में सोचती हैं तो क्या सोचती हैं कि मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सोचती हूँ कि बस जो हो गया वो सही हो गया। आप जो उनसे हो गया। मिली थी शादी से यार पहले? ये लेकिन दुआ इनके एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा कि ये ऐसे कुछ आप मायूस अजीब से लग रही है तरीके से मुझे करें, जो हो जिंदगी। गया सो हो गया। तो हो क्या गया, ये क्यों हो गया? मर्जी तो नहीं थी लेकिन अबू ने हाँ के। अबू ने हाँ कह दी। ये- तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं अभी? अभी वो इंजीनियर है। अभी इंजीनियर। अच्छा। शादी से पहले इंजीनियर नहीं नहीं थे? शादी के बाद वो इंजीनियर हाँ, बने। जी। तो आप तो कहते हो कि बड़े इंजीनियर हो तुम। नहीं थे ना, वो कुछ नहीं थे। अच्छा, अच्छा। शादी से पहले अच्छा, ये बताए ना, अच्छा, ये अक्सर लोग शादी के बाद इंजीनियर हो जाते हैं, क्योंकि होता है ना, शादी से क्या नसीब खुलता है। हाँ। वो इंजीनियर भी खुल गए, तुमने दिमाग खोला, इंजीनियर बन गए। इंजीनियर का तो काम ही होता है लड़के ना। इंजीनियर बरकत और लड़कियां बावर्ची बन जाती हैं। हाँ, वाह वाह वाह। जी, वो बात सही कही। अच्छा, आप कुछ कहेंगी मैम? आप एक्चुअली मेरी भी अरेंज मैरिज ही हुई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ मेरे माँ बाप ने जो फैसला किया वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैं माशाल्लाह। बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी शादी आप से। शादी से पहले मिली थी उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली थी। इवन कि मैंने एंगेजमेंट में भी तब देखा जब मेरी एंगेजमेंट की तस्वीरें जो है वो डेवलप होकर आ गई थी, तब मैंने उनको देखा था। आपने लकी कमेटी डाली थी। और मैं बहुत मुतमईन हूँ आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, डर नहीं लगता था कि पता नहीं कैसा निकले शादी नहीं, करने के नहीं, बाद? मुझे अपने माँ और पता चला नाक की जगह आंख यहाँ लगी, कैसे कुछ? मुझे पूरा भरोसा था अपने माँ बाप पर। अच्छा, हाँ, ये बात वो की आपने। भरोसा माँ बाप जो पे है, भरोसा उन्होंने है तो तोड़ा लेकिन पता है कि पहले में जमाने में ना लड़का लड़की को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लड़की की बात भी नहीं की कि नहीं मैं वो लड़की तोतली निकली। हाँ। ये हुआ है। मैं नहीं, आपको ऐसे ऐसा कुछ केसेस नहीं बता रहा हुआ। हूँ पहले जमाने में। हमारे दोस्त की इंडिया में हुई थी, तस्वीर किसी की और की भेजी, और जब लेने गए एयरपोर्ट पे तो कोई और आ रही है। और आ रही है। Electrical कहीं मुझसे हुई engineer है है वो फोन पे। बकायदा। और थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी कि आधी पीछे और आ रही है। माशाल्लाह। हाँ। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और बहुत सही फैसला मेरे माँ बाप ने किया। अच्छा जी, शायद मैं खुद माशाल्लाह। भी ये फैसला सही नहीं कर क्या पाया। बात? माशाल्लाह। वाह, आपको वाह, लगता है कि आजकल की लड़कियां अपने लिए जो फैसले करती हैं, जी, अपने एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में रखते हुए, आजकल की लड़कियां जो फैसले करती हैं अपनी शादी के बारे में, खुद करती हैं, खुद से शादी करना चाहती हैं, खुद पसंद करती हैं, वो सही होता है या नहीं? नहीं एक्चुअली देखें, जो माँ बाप फैसला करते हैं ना, उनका एक तजर्बा होता है, एक उम्र गुजार कर और एक माशरे को पूरा देखते हुए आ रहे होते हैं, उनका बहुत ज्यादा तजर्बा है। हाँ, ना कि उनके बच्चों का इतना तजर्बा होगा। अगर अच्छा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात वो है। कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं कर सकते। अच्छा, और कौन खातून बैठी है यहाँ पे अच्छा, ये जिनकी बराबर में ये आपकी बच्ची शादी बोलना हुई चाह है रही थी। बगैर प्लीज, देखे? नहीं नहीं, बोले ना आपकी शादी हो गई? तो पहले तो हाथ उठा लिया था आपने, क्या हो गई? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी शादी भी बगैर देखे ही हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। मैं बहुत खुश हूँ। अरेंज मैरिज ही हुई है। माशाल्लाह। हाँ, जी, मुझे सिर्फ फीलिंग्स पता करनी है, क्या फीलिंग्स होती थी? डर लगता था कि क्या निकलेगा आगे से, पूरी क्या जिंदगी निकलेगा, कोई हाथ ही गुजारनी निकलेगा। है। जी, एंड तक बहुत था। हाँ। रुखसती हो गई, मैंने तो उसके बाद देखा है, मैंने तो तस्वीर भी नहीं देखी। अरे अच्छा, वाह, वाह, अभी देख के आई हैं आप? दारा। अभी देख के आई हैं? जी, अभी देखकर कि वो घर पे ही है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर सही है, अब तो जमाना चेंज हो गया है। हाँ। ये होता है कि हाँ, लड़के लड़की एक दूसरे को देखें, पसंद करें, टाइम स्पेंड करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वगैरह वगैरह। लेकिन माँ बाप के फैसले भी अच्छे ही होते माँ हैं। बाप के बिल्कुल, इनपुट बड़ा बिल्कुल। जरूरी लेकिन है। देखना अच्छा, मना आपको नहीं है, लेकिन ये क्योंकि जो आगे उनका की बातें आपने की एक्सपीरियंस है होता है। ना, हाँ। देखें- और देखें- वो अपनी औलाद के लिए, मैं कहती हूँ, माँ बाप से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। आजकल की लड़कियां आपको लकी लगती हैं या अनलकी लगती हैं इस मामले लकी में? रानी सर्कस लगती है। लकी तो मैं नहीं कहूंगी कि लकी है या कुछ है। कभी कभी ये होता है कि एंगेजमेंट हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब कुछ ब्रेकअप हो गया, हाँ। पता लगा कि भाई वो पसंद नहीं आया, इस तरह हो गया। लेकिन अगर हम पेरेंट्स के ऊपर वो भरोसा करके शादी कर लेते हैं, शादी हो गई, आहिस्ता आहिस्ता समझ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिंदगी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गुजर जाती है। अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले जो अरेंज मैरिज होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लड़का ने कभी लड़की को देखा नहीं। अब शादी की पहली रात बीवी का घूंघट उठाया, बीवी से कह रहा है आप देखने में तो आप बड़ी प्यारी और सॉफ्ट हैं। वो कह रहा है बस जी जितने मुंह इतनी बात है। तो आदमी फिर पहुंच जाता है। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। कैसी हैं दुआ आप? शुमाइला, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आज सुर सात सवेरा? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो पहले आपकी तारीफ करना चाहूंगी, जो आपके शो का जो सॉन्ग है ना,
उसमें मुझे जो टाइटल सॉन्ग है आपका, मुझे उसमें आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी जो आपने ऑरेंज ड्रेस पहना हुआ है ना, हाँ उसमें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपके टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है अरेंज मैरिज ज्यादा बेस्ट होती है। अरेंज मैरिज ज्यादा बेस्ट होती है। अच्छा, आप खुद मैरिड हैं? नहीं, मेरी भी अभी होने वाली है, मैंने भी नहीं देखा है अपने। आपने भी नहीं देखा? नहीं, इस दौर में भी नहीं देखा शुमाइला, इस दौर में? यार ये क्या बात है, आते जाते हुए भी शौक नहीं भी देखा? नहीं है अभी देखने का, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अब्बू ज्यादा अच्छा फैसला करेंगे मेरे और लिए। अच्छा, बहुत अच्छी ऐसा बात। कभी- हाँ, देखो बस- ऐसे लोग भी हैं इस दौर में हैं वाकई कि जो माँ यार। बाप ने कह दिया कि भाई ये है वो है, कोई भी हो। बच्ची के लिए तालियां तो बनती हैं। जी बाबा, मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए, क्योंकि ना मेरी कजन है, उनकी ना थोड़े दिनों तक शादी होने वाली है जी। और ना उनकी ना फादर की डेथ हो गई और वो ना बहुत ना फाइनेंशियली चले इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। हम आप अपना नंबर छोड़ आपको, दीजिएगा आप इंशाल्लाह। पीछे नंबर दे दीजिएगा, जो भी अपना होगा एड्रेस वो दे होगा। दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शुमाइला, फिर से कॉल करिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी, वो कुछ खातून कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी माशाल्लाह इसी हॉल में बैठी हुई है। अच्छा। और उसकी भी प्रॉपर मतलब हमने उसका नहीं पूछा, मेरे अपने भतीजे से मंगनी की है, उसको बस बताया कि तुम्हारी हम यहाँ पे कर दें, कहती ठीक है। और बच्ची ने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे यहाँ नहीं करनी या कुछ नहीं, ये वो। क्या उम्र है उसकी? उसकी 22 ईयर्स है। 22 इयर्स में आप सोचेंगे उसने पूछा ही नहीं कि मतलब देखिए, कौन- हाँ, उसे आजकल कहा जिंदगी वाला सुबह के टाइम हम सब अपनी अम्मी के घर जमा थे, उसे कहा सुबह नाश्ते के बाद कि उठो उठो जल्दी करो, जल्दी मुँह धो लो, तुम्हारी मंगनी है। तो कहती अच्छा मामा मंगनी ऐसे ही है। होना चाहिए, बंदा सो तो के अब उठे वो और शादी माशाल्लाह में- खुश है बहुत। बिला जल्दी मेहनत करो, पहले घर वाले जा रहे हैं, फिर वहाँ पर मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं क्यों आपको लगता है कि मिलना नहीं चाहिए? बातें खराब होती हैं बाद में, मिलने के बाद ना बहुत चले सी शक्ल बातें तो निकलती देखने हैं। दें। हाँ, शक्ल तो देखिए, देखने कजन है उसका, मेरा भतीजा है वो। अच्छा अच्छा। तो भतीजा है तो मतलब सही है बंदा वो भी। हाँ माशाल्लाह ठीक वैसे है। ये है कि शादी से पहले और मरने के बाद शक्ल देख लेनी चाहिए। वो लाहौर में होते हैं और ये कराची में। मंगनी के बाद वो अभी तक आया नहीं है, 3 साल हो गए मंगनी को। तो शादी अच्छा, के ये बाद लोग, आएगा। हाँ, हमारी शादी के बाद आएगा। वो लाहौर में होते हैं या कराची में जी, होती है? जी, जी, तो जी। इन लोगों का ज्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड हुआ होगा साथ? नहीं नहीं, बस कभी कभार फोन तो आप पे। कैसे इतनी श्योर हैं कि इन दोनों के दिमाग मिलेंगे? हाँ मुझे पता है इंशाल्लाह। अरे मेरी वाह। बेटी है, मुझे पता है, अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा अंधा है है, इंशाल्लाह। समझिए, ये बिल्कुल, भरोसा इंशाल्लाह। होना चाहिए जी, आपको जी। अल्लाह अपने बच्चों कामयाब पे। करे उसकी शादी। आमीन, आमीन, अल्लाह नसीब फोन अच्छा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। करे। वेरी गुड डॉक्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो, आज तो भाई लड़के की कॉल आई है किसी, वरना सारी खवातीन कॉल करती हैं। कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इमरान मलिक बात कर रहा हूँ, मीरपुर आजाद कश्मीर से। ओहो, कैसा है कश्मीर? बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, आपकी दुआ से। अच्छा जी, क्या क्या बोलना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? आज का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा है और लड़के लड़की को नहीं मिलना चाहिए जी, शादी से पहले, नहीं मिलना चाहिए पहले। अच्छा, अच्छा, और अरेंज मैरिज होनी चाहिए। अरेंज जो मैरिज। क्योंकि घर वाले जो आपका फैसला करते हैं वो बड़े उनकी जिम्मेदारी होती है, वो अच्छा ही फैसला करते हैं, कभी आपका बुरा नहीं सोचते वो। अच्छा। बिल्कुल। आपकी हो गई शादी? जी, मेरी नहीं हुई है, मैं अभी अरे स्टूडेंट नहीं, आवाज से लग रहा नहीं हुई। हाँ होगा ना? आप नमक के गरारे करें, फिर हो जाएगी। हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज? जी, मैं अपने घर वालों की जो आप घर वालों की, अच्छी बात है। ना अरेंज ना लव, घर वालों की बीच का ऑरेंज भी और लव। अम्मी से कहें देख ले, मैंने वो देख लिए, आप देख ले, वरना नहीं, फिर मैं नहीं, देख लूंगा। अच्छा, ये आप हम इसलिए तो नहीं कश्मीर में है कहना ना, चाहते? पाकिस्तान और कश्मीर की सकाफत में काफी जो है ना डिफरेंट है। हाँ चीजें डिफरेंट है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप अरेंज हमारा यहाँ मैरिज, पे रिवाज है कि यहाँ पे जब मंगनी हो जाए या बात पक्की हो जाए, उसके बाद ना लड़का लड़की होने कहा जा सकता है और ना लड़की लड़के होने कहा जा सकता अच्छा। ओहो, है। अच्छी एक बात। साल हो, 2 साल हो, जितनी डिले हो, बस आपने अपने अपने घर में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिशन होते हैं पुराने और वही रिवायात आगे लेके चलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मगर आप मगर अच्छा, आजकल कॉल जो दौर करती है, चल रहा है, आजकल तो Thank शादी you. के बाद बताते हैं कि भाई हमने कर लिया, अब आप लोग देख लें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज पहली दफा आजाद कश्मीर से कॉल आई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कश्मीर में भी सुरसात सवेरा देखा जाता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आके मजीद इस टॉपिक के हवाले से बातें करेंगे और सेलिब्रिटी कपल को भी बुलाएंगे।
मोहम्मद अली आगे सेट पे तैयार होके सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे अच्छा सा गाना सुना दें ताकि हम सबका सुर साथ सवेरा हो जाए। अच्छा भाई, कल कहाँ थे आप यार? आपको बड़ा मिस किया। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे आप कल? कल कहाँ थे? कल तबीयत थोड़ी सही नहीं। तबीयत खराब थी। थोड़ी खराब थी। अरे थोड़ी यार। कितनी? 1.5 पाव 1 पाव कितनी खराब थी। मोहम्मद अली, मैं माशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, बाकी जो अल्लाह बेहतर समझे। आप गाना गा दें, कौन सा गाएंगे? सर एक बहुत अच्छा सॉन्ग आप सबको आप अच्छा डेडिकेट नहीं कर होगा, मैं भी कहूँगा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे भरोसा है आप पे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीची निगाहें, भोली सी लड़की भोली अदाएं, ना अब सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है, दीवाना करते वो एक रंग भरते वो, मिलना जो चाहे अगर घर से निकलते ही पैर के बाद मिलते हैं तो एक अपनी बहुत बेहतरीन पिक्चर दिखाते हैं। हाँ आगे वाला जो सही सामने कह वाला रही है वो बहुत ज्यादा हाई होप्स लगा लेता है, स्पेशली गर्ल्स। हाँ जब शादी हो जाती है, आपका हनीमून पीरियड निकल जाता है, उसके बाद लड़का तो कमाने में लग जाता है। हाँ फिर बोलते जी आप पहले तो मेरी बर्थडे याद रखते थे, अब तो रखते नहीं है, पहले मुझे रोज गजरे देते थे, अब पूछते नहीं बहुत है। अच्छी बात की आपने। फिर ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, दिल में रखती हैं। जी अगर आपने पहले कोई बात ही नहीं की हुई है, जी यू ओनली सीन हिम, हाँ तो कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। हाँ। इतनी ज्यादा उम्मीदें ही ना लगाएं। मेरे भाई और भाभी का निकाह 5 साल रहा था, हर एवरी वीकेंड मिलते थे। शादी के बाद मैंने अपनी भाभी से पूछा कि भाई चेंज हुआ? कह रहे हैं वो वाला भाई नहीं है आपका, तो ये भाई दूसरा है। आप लोगों ने भाई चेंज कर दिया? नहीं, वो खुद चेंज हो गया था। अच्छा, खुद वैसे change, nature में आप change। 24 आवर्स किसी के साथ रहते हैं, आप वो 5 नाराज भी साल होते हैं करना, और गुस्से करने भी के होते बाद हैं। फिर संडे गुस्से नहीं होते हैं आप सैटरडे को हो जाते हैं घर वालों पे। सही कह तो रही है बंदा बिल्कुल। चेंज हो जाता है, लड़की ठीक। भी चेंज हो जाती है। जी जी बिल्कुल नहीं ठीक। मिलना चाहिए, डिफरेंसेस बहुत हो जाते हैं। फोन कॉल लेते हैं। फोन कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो दुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। असल में मसला पता है क्या है, माँ बाप आपके और मेरे पेरेंट्स की जब शादियां हुई थी ना, तो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं था, और उन लोगों की शादियां बड़ी कामयाब शादियां थी। बड़ी कामयाब शादियां इसलिए कि उस वक्त ना तो कोई लड़ाई झगड़े थे, ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बच्चों में भी बरकत थी, रिस्क में भी बरकत थी, और फैमिली में भी बरकत थी। जी। आजकल जो तलाक का रेशो बढ़ गया है ना, हर दूसरे आदमी की दूसरी बीवी है, और अगर दूसरी बीवी नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर है। हाँ। और रीजन उनके पास ये है कि जो मेरी पहली बीवी है वो मेरे माँ बाप की पसंद की है,
या मेरी पसंद के यार दिल नहीं मिलता, यार दिमाग नहीं मिलता, बस यार वो होनी थी हो गई। लेकिन माँ बाप के फैसले जो होते हैं ना, ये मैं भुगत चुकी हूँ। मतलब मैंने अभी रिसेंट अपनी बेटी की शादी की है, सबने 28 अप्रैल को लास्ट ईयर सबने मुझसे कहा कि मिलने दो लड़की लड़का को आपस में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फैमिली की मौजूदगी में मिलेंगे, आके देखने दो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बहुत सारा फैमिली के प्रेशर के बाद वो लड़का भी घर आने जाने लगा। कभी कोई ओकेशन हो गया, अब ओकेशन तो बात की बात है, जब उन्हें पता चल गया यहाँ मेरी शादी हो रही है तो दफ्तर से वापसी उनकी सीधी मेरे घर ही होती थी। और अब शादी के बाद ये पोजीशन है कि वो उन तमाम चीजों के ताने मेरी बेटी को देते हैं। तुम्हारे घर तो जब भी जाओ जरूर यही बात जरूर होती है, तुम्हारे घर का माहौल तो मुझे पता है, तुम्हारी तो ये बात मुझे पता है। हालांकि ऐसी नेगेटिव कोई चीज है नहीं, लेकिन उन लोगों के हाथ में कोई ना, दामाद के हाथ में कोई पॉइंट अगर जरा सा भी लूज पॉइंट आ जाए तो समझ लें सारी जिंदगी आपकी बेटी उस पर तिगनी का नाच नाचती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ माँ बाप के फैसले हों जी, सबके फैसले होने चाहिए, सबकी मर्जी मालूम करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी मर्जी होनी चाहिए और फैसला माँ बाप का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मोहल्ले में निकल जाए सब, एक एक का दरवाजा खटखटा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। इसी तरह प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए हमारे फैन पेजेस लाइक करें, कमेंट्स करें। जो आप कमेंट करेंगे वो ऑन स्क्रीन आपके टेलीविजन सेट्स पे सुर सात सवेरा के शो में लाइव चलेंगे। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल पे हमारे साथ ढेर सारी बातें कर सकते हैं हमारी सेलिब्रिटीज, गेस्ट से और टॉपिक के हवाले से भी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी रहती है। चलें आज के पहले फेसबुक मैसेजेस पढ़ते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं आप लोगों के फेसबुक कमेंट्स। शुरू करते हैं फेसबुक का आज का पहला कमेंट जो है वो किसकी तरफ से है? फेसबुक मारिया इमरान की तरफ से कमेंट आया है हमें फेसबुक पे, बहुत अच्छा। और अच्छा, मारिया कह रही है कि वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस चीज के खिलाफ कि शादी से पहले मिलना चाहिए लड़के लड़की को, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। जो माँ बाप फैसला करते हैं वो बिल्कुल बच्चों के हक में करते हैं। और साजिद मलिक ये कह रहे हैं कि मिलना चाहिए क्योंकि इससे वो नेचर को जानते हैं, एक दूसरे की नेचर को जानते हैं और ज्यादा जानने का मौका मिलता है। मजहर मलिक क्या कहते हैं? हाँ, मजहर मलिक कहते हैं मिलना चाहिए मगर घर वालों की निगरानी में। निगरानी में, ओह ये अच्छी बात है, घर वालों, और ये सही है, घर वालों की निगरानी में मिलना चाहिए। हाँ, है ना, लेकिन हाँ, घर वालों की परेशानी में ना मिले, लेकिन घर वाले अपने हो तो निगरानी में। अच्छा, अमीन उमर भी कुछ कहते हैं फेसबुक पे। अमीन उमर कहते हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं बस वही कामयाब होते हैं। ओ, ये बात भी सही है। मुजम्मिल जोकियो, आप क्या कहते हैं? नहीं मिलना चाहिए क्योंकि प्यार कम हो जाता है। मिलने से प्यार कम हो जाता है। मुजम्मिल, ये कैसी सोच है आपकी? अच्छी बात, ये बात सही है। शादी से पहले मिलने से प्यार कम हो जाता है। हाँ, आप शादी से पहले मिलो, फिर शादी के बाद फिर क्या मिलो। अच्छा, साइम हसीब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज टू मीट। लड़की और लड़के के लिए बहुत जरूरी है मिलना शादी से पहले। अच्छा, इसके अलावा जरूर मिलना चाहिए लड़का लड़की को। फायजा ये कहती हैं फेसबुक पे, सुरसात सवेरा के पेज पे। हमारे साथ रहिएगा और आज के कमेंट्स बस यहाँ खत्म हुए, बस कुछ ही कमेंट्स में शामिल कर सकते। मिलना चाहिए लेकिन बहुत सारी लड़कियों से, एक लड़की से नहीं, बरकर ताकि आदमी को पता चले क्या क्या दुनिया में वेरिएशन है। आदमी को पता चलता आदमी में किसके साथ एडजस्ट हो सकता हूँ, ये कह रहा हूँ। आप गलत समझ रही हैं। आंटी, आप ये बरकत के ऊपर नजरें नहीं रख रही, आजकल आपको नजरें रखने की शदीद जरूरत है। ये नजरें रखने के बाद तो हुआ है भाई। मैंने किसी ने मुझसे पूछा लड़कियों को ज्यादा प्यार चाहिए होता है या लड़कों को? मैंने कहा लड़कियों को प्यार चाहिए होता है आशिकी 2 वाला, लड़कों को प्यार चाहिए होता है मर्डर 2 वाला। बरकत, अच्छा, कमेंट्स हम सुनेंगे जो हमने अपने पब्लिक कमेंट्स लिए, पब्लिक व्यूज लिए, आप लोगों से पूछा बाहर जाके कि भाई क्या सोचते हैं, शादी से पहले लड़की और लड़के को मिलना चाहिए या नहीं। चले मिलके देखते हैं। गाने गाता है।
शादी से पहले लड़की लड़की का मिलना सही है अगर वो बड़े तरीके से मिले? वैसे हमारे माशरे में ये चीज पसंद ही नहीं की जाती है बल्कि। नहीं, क्योंकि फिर जो शादी के बाद प्यार होता है वो पहले ही हो जाता है, बाद में कुछ बचता ही नहीं है। जब मिलेंगे नहीं तो वो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? बहुत सी बातें होती हैं, मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, बस उसमें खराबी पैदा होती। मेरे ख्याल से तो नहीं मिलना चाहिए। को समझने में मतलब आसानी, आगे जाके डिफिकल्टी नहीं होगी, एक दूसरे नेचर जान लेंगे बंदा। मिलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है, बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। नहीं मिलना चाहिए, क्या फायदा? सब कुछ पहले मिलना और बातें करना है, वो बाद में फिर क्या बच गया? एक तरह से तो मिलना चाहिए, मिलने से पता चल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होती है, एजुकेटेड हो तो अच्छी बात है। अगर आप सबके सामने मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने मिल सकते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप छुप के मिलते हैं तो वो गलत है। अगर आप शादी करें उसका बाद पता चले कि आप लाइक एक दूसरे के साथ नहीं बन रही, तो इट्स बेटर कि पहले मिलके एक दूसरे को जान पहचान कर ले। मिलना चाहिए वैसे, लेकिन अच्छे तरीके से। अगर शादी ना हो पाई किस्मत की वजह से कि ना हो पाई, तो ऐसे पता बाद में ये होगा, मसला होगा कि लड़का लड़की आपस में मिलते, पता नहीं एक से मिली है, पता नहीं किससे मिलती रही होगी, तो इस वजह से नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे। और मुझे एक लड़के ने कहा कि मिलना चाहिए लेकिन छुप के नहीं मिलना चाहिए। हाँ। तो मिलने के बाद छुप जाना चाहिए। सबके अपने अपने कमेंट्स हैं, तौबा, सबके अपने कैसी comments कैसी हैं, बातें हर एक करते अपना हो अपना पॉइंट ऑफ ये व्यू तो नहीं, हमारा मैं मजाक की बात कर अच्छा, रहा हूँ, ऐसा पब्लिक नहीं होना कमेंट्स चाहिए। हमने जो बिल्कुल देखे उसमें आपने ये गौर किया कि सारे लड़कों का ये कहना था तकरीबन कि मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। मिलना चाहिए। लड़कियां ये क्यों सोचती हैं? कुछ लड़कियां या खवातीन जो होती हैं वो थोड़ा बहुत सोच लेती हैं कि नहीं मिलना चाहिए, चले बाद में बात खराब होती है ये वो, मगर जो हमारे मर्द हजरात हैं वो तुम नहीं, चाहते हैं लेकिन कि जो वो पुरानी देखें खवातीन, जो बुजुर्ग खवातीन थी, उन्होंने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, मैं मिलने के बाद बाकी क्या बचता है, उन्होंने कहा ना। तो फिर बाद में फिर बातें नहीं बचती कुछ मिलने के बाद। ये सारी बातें तो हम अच्छा, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ पलटी बोले नहीं, डायरेक्ट नो। डायरेक्ट नो ना, आगे कोई बात बेचारे कुछ परेशान पहले लोग हैं मेहमान ना, को उनसे बुलाते क्या वो क्या बोलेंगे, वो तो यही बोलेंगे डायरेक्ट। फिर हमने मिलके क्या कर लिया जो तुम मिलके कर लो? क्या बातें हो गई? एक बात पहले मेहमान को बुलाते हैं, उभरती हुई अदाकारा है और टीवी होस्ट भी है हमारी। मैं बुलाना चाहती हूँ माहिन खालिद को। कैसी है माहिन? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। कैसा लग रहा है सुरसात सवेरा और आज का टॉपिक? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ। मैं पीछे से सुन रही थी। या नाइस फीडबैक। शादी से पहले मिलना चाहिए लड़का लड़की को या नहीं? आई थिंक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। I mean, this is 2014 and I हाँ. personally believe कि how can you not meet अच्छा, क्यों somebody? वो हमें इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा उर्दू में बोलेंगी? उर्दू में भी बोलूंगी। हमें वो समझ में नहीं आती ना, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा कुछ। अच्छा, आई थिंक मिलना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को निकाह के दिन मिल रहे हैं। अच्छा जी, आप मेरे होने वाले हस्बैंड हैं या आप मेरी होने वाली वाइफ होंगी। सोचा यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा गुजर रहा हूँ, ऐसा ही उठाता हुआ लगता जाऊँ मैं। है जी, हाँ, बिल्कुल। वो इतना मेहमान नवाजी हो जाती है। लेकिन आई फील हर चीज मॉडरेशन में अच्छी लगती है कि ये भी नहीं कि मिलते जा रहे हैं तो रोज ही मिलते चले जा रहे हैं, हाँ, और ये रोज भी ना नहीं मिले। कि बिल्कुल ना मिले। आई थिंक एवरीथिंग बैलेंस में अच्छा रहता है। तो आपका मतलब ये तो नहीं है कि मिले तो अपनी फैमिली के सामने मिले? मॉडरेशन क्या मतलब? नहीं, फिर फायदा क्या मिलने का फिर आप फैमिली के सामने? नहीं, बिकॉज आपको आई थिंक एक बेसिक आइडिया हो जाता है बंदे की हाँ। पर्सनालिटी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। हाँ। एंड आई डू फील कि फैमिली से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, बिकॉज एंड में आपको रहना तो फैमिली। ये बहुत अच्छा बात पॉइंट है। माहिन ने उठाया अच्छी कि बात। लड़के से मिलने से ज्यादा या लड़का लड़की के मिलने से ज्यादा ये ज्यादा बेहतर है कि लड़का लड़की के घर वालों से मिले और लड़की लड़के के घर वालों से मिले। तो इससे आप देखें, लड़के को देख के ज्यादा क्या कर लेंगे, अगर लड़का अच्छा हो मेरे ख्याल में और फैमिली डिफरेंट निकले, अजीब सी निकले, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। माहिन, आपकी कोई मंगनी, कोई बात पक्की, कोई कमिटमेंट? हाँ, कोई ऐसी Nothing बात right कुछ now. आने के साथ बता दें। अरे बता या दें। आने के बाद आपको कुछ हमें देखे कुछ ऐसा फील हुआ? तुम दोनों को मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा, कहते हैं माइन कि देखिए हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है, पर कभी सोचा कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। हैं? हाँ, That is मैं सोचती हूँ है ना? ऐसा। हाँ। हाँ, कि तू लड़कों को जानते हो, तो इसके बारे में आप क्या, व्हाट्स योर विचार? विचार? क्या समाचार? लैंग्वेज कहीं और की कहीं नहीं, और। सही इसने सवाल किया है। मेरे भाई की इंग्लिश सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, ट्रांसलेट कर देती हूँ। हाँ जी। इसका कहने का मतलब ये था कि जब भाई होते हैं हमारे तो वो घर ले आते हैं, पसंद करते हैं लड़की को, तो बोलते हैं अम्मी ये लड़की मुझे शादी करनी है, पसंद है। लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं ऐसे?
वाह वाह, हाँ बस है ना? that's my question. इंग्लिश का यही मतलब Yeah, था? that's my question, Okay. please. आई थिंक हमने जवाब खुद ही दी दिए। शायद लड़के लड़कों को बेहतर जानते हैं, उनकी फितरत को शायद बेहतर समझते। एंड आई फील कि बहन भाई के लिए सपोर्टिव होती है, लेकिन भाई बहन के लिए प्रोटेक्टिव होता है। तो आई थिंक वो जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट आ जाता है। वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है। अच्छा माहीन, इतनी प्यारी और रिश्ते तो आते होंगे, है ना? अगर कभी शादी का प्लान बने तो ऐसा कभी सोचा है, जैसे पुराने जमाने में होता था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, रुखसती के वक्त देखते थे, अगर तुम्हारे साथ भी यही हो तो क्या करोगी? अगर मेरे साथ ऐसा हो तो ये तो ड्रामे की स्क्रिप्ट में ही होगा, बिकॉज मेरे घर का एक तो माहौल बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है एंड कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं है, लिबरल भी नहीं है, इट्स अगेन इट्स मॉडरेशन। तो ऐसा होगा नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं होगा। बट अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आई थिंक हार्ट अटैक मुझे ही पड़ जाता, बिकॉज इट जस्ट सीम्स लाइक अ वेरी इम्पॉसिबल थॉट। लेकिन ये कि अक्सर खानदानों में ऐसा होता है एंड उसको जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं। अच्छा माहिम, रिलेशनशिप्स तो डिफरेंट होते हैं ना जी। आपने जहाँ पसंद किया, अपनी मर्जी से फैसला किया, अपनी मर्जी से सब कुछ किया, वो तो डिफरेंट बात है। मगर जब खानदान से सब कुछ हुआ हो, अरेंज मैरिज हुई हो या अरेंज कमिटमेंट हुई हो, तो उसके बारे में बताएं कि क्या ख्याल है, मिलना चाहिए और किस तरह मिलना चाहिए, क्या सिलसिला होना चाहिए? अरेंज में? यस, फैमिली में मिलना चाहिए। आई थिंक अरेंज का सबसे बेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कि एक लड़की को ये फील होना चाहिए कि एक आदमी उससे सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहा कि वो उससे खाने पकवाना चाहता है। हाँ। इट हैज टू बी कंपेनियनशिप। तो कंपेनियनशिप हम सफर के उस दायरे में हम सफर दोस्त की तरह होता है। अगर आप मिले, सबसे पहले लड़का लड़की को मिलना चाहिए। अगर उनकी आपस में क्लिक हो जाए, देन आई थिंक फैमिलीज को आपस में मिलना चाहिए, ताकि एक ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाए। हाँ। एक दूसरे को रिजेक्ट करने वाली की चीज फैमिलीज ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ। एक दूसरे को समझे, मिले, फैमिलीज को आपस में इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद देन यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड़कियों के मतलब लड़कियों का हमने सजेशन सुनी, लड़कियां क्या सोचती हैं हमने ये सुना। अब हम थोड़ा सा मर्द हजरात की तरफ जाते हैं कि लड़के क्या सोचते हैं भाई। लड़के क्या सोचते हैं? ये तो बच्चे बैठे ये जो अंकल बैठे हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मोहम्मद अली, आपके कह भी सकते हैं। इनको माइक दीजिएगा जरा, ग्लासेस में जो बैठे हैं। जी जी हाँ जी अंकल, आप क्या सोचते हैं? आप क्या आप अब भी सोचते हैं कुछ? आप सोचने को बाकी क्या बचा ये बताएं पर। जी अब तो सोचना स्टार्ट हुआ है। अरे वो कह रहे हैं अब सोचना स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों? प्रोग्राम के एंड तक सोच के बता देंगे। हाँ, आज 11 बजे तक सोचें आज फिर इंशाल्लाह बैठेंगे प्रोग्राम अच्छा, के बाद। मैं कहता हूँ दिन भर आप कितना भी क्यों ना घूम लो, लेकिन सबसे खूबसूरत लड़की तभी दिखेगी जब घर वालों के साथ बाजार जाओगे। ठीक है? अंकल, अरेंज मैरिज हुई थी या लव? नहीं, अभी हुई नहीं है मेरी मैरिज। अभी हुई नहीं है? क्या अच्छा, क्या? अच्छा, तो आपके अच्छा। कागजात तो डॉक्यूमेंट तो बन गए सारे। बरकत, अपने बारे में क्या ख्याल है? अच्छा सॉरी। अरे हाँ, हाँ, ये भी तो look who's talking, बात कौन कर रहा है? अच्छा जी, तो अभी शादी नहीं हुई आपकी, है ना? लड़की ढूंढ रहे? नहीं, ढूंढ तो ली है। अच्छा, मैं समझा अल्लाह ना करे बुरा लड़की नहीं माने, ढूंढ ली है, समझे दो का सर, डाइवोर्स हो लड़की चुकी होगी। हालात ऐसे लग रहे, क्यों नहीं की शादी? तो लेट क्यों हो रहे? वजह थोड़ी स्ट्रगल थी, थोड़ा एजुकेशन थी, और अरे बहुत इंशाल्लाह सारी सब हो चीजें। जाएगा। बीवी आएगी, अपना नसीब लेके आएगी। मैं आपको जी, बताऊं, जी, जी। आप कर लें, पता है एजुकेशन आप वो कर लेगी, आप स्ट्रगल कर लेना। वो तो जारी है, वो तो जारी है। आपने लड़की पसंद कर ली है? नहीं, मैंने नहीं पसंद की है। किसने पसंद? पेरेंट्स ने की है। पेरेंट्स ने माशाल्लाह। आपके लिए दुल्हन पसंद की है और मिले हैं आप उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला। और नहीं सबसे मिले। बड़ी बात है कि आपने अभी भी पेरेंट्स की पसंद, क्या ये बड़ी बात सोचते है, ये हैं? बड़ी बात। थोड़ी सी डिफरेंट निकले आपकी नेचर से, आपके मिजाज से। हाँ, नहीं, दुल्हन- इसमें जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट अच्छी करना बात, पड़ता है। अच्छी देखिए बात। कितनी अच्छी बात है कि इस उम्र में भी इन्होंने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करने बहुत अच्छे वाले बात, हैं, बहुत और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दूसरे मेहमान को बुलाने का वक्त हुआ है। सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। मैं बुलाना चाहती हूँ परवीन अकबर को। क्या हाल है? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही हूँ। खुद से अपनी तारीफें कर रही होती हूँ ना मैं। खुद पहले अपनी तारीफ करनी है चाहिए ना? नहीं, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। कैसा लग रहा है सुरसाद सवेरा, और आज का टॉपिक कैसा लग रहा है? नहीं, मैं तो देखती हूँ आपका प्रोग्राम, टॉपिक बहुत अच्छा है, आजकल के हिसाब से तो बहुत सही है। अच्छा,
क्या कहेंगी इस बारे में? मैं भी सुन रही थी, बहुत लोगों की राय भी सुन रही थी, उनकी भी बात सुन रही थी। देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं और लड़का लड़की का मिलना और ये पहले नहीं था, ये अब शुरू हुआ है। पहले तो चुपचाप माँ बाप रिश्ता कर देते थे, शादी हो जाती थी और अच्छी जिंदगियां गुजरती थी जी। अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ जब चीजें बदल जाती हैं तो फिर वक्त के साथ चलना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, आप क्या देख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमें देखें। है ना? मैं ये समझती हूँ कि चीजें लिमिट्स में हो तो अच्छी लगती हैं। बेशक लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आगे लाइफ उन्होंने गुजारनी होती है। लेकिन अब आप ये भी देखिए कि जो डिवोर्सेस का रेशो है वो बढ़ गया है। उसकी वजह ये कि उकता जाते हैं। अगर आप शादी से पहले इतना मेलजोल कर लें तो फिर एक उकताहट होने लगती है, कोई नई चीज नहीं रहती। कोई मतलब शादी जब होती है तो एक सरप्राइज होता है ना, सरप्राइज होता है, वो होता है, वो चीजें खत्म हो जाती हैं अगर बहुत ज्यादा आपका मेल मिलाप शुरू में ही हो जाए। तो आपके ख्याल में लिमिट्स में रह के लिमिट्स में रहे, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल तो बच्चे माँ बाप को बाद में मिलवाते हैं, खुद पहले मिल लेते हैं। वाह वाह, है ना? अच्छी बात। तो मैं समझती हूँ जो भी चीज है, जो भी रिश्ते हैं, वो लिमिट्स में रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फैमिलीज का मिलना ठीक है? फैमिलीज का मिलना तो सबसे पहले है। हाँ, लड़की को तो फैमिली के साथ गुजारा करना होता है। मियाँ तो सुबह उठे, दफ्तर गए, शाम को आए, सारा वक्त तो आपका ये भी सही है। वो अगर बहुत ज्यादा मिलजुल लिए तो फिर वो आए ना आए। नहीं, वो अक्सर ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर भी जाना। अब ये देखिए ना, पापा पाकिस्तान में 10% लड़कियां टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन खेलती हैं और 90% लड़कियां खेलती है बेबी के साथ। बेबी कहाँ हो, बेबी क्या कर रहे हो, बेबी आई मिस यू। तो वो बात ये है ना, मैं यही कह रही थी कि चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं कि मिलने मिलाने की जरूरत नहीं है। स्काइप है, सारा वक्त मोबाइल है, तो उससे बेहतर है कि आप मैसेजेस पे रहिए, स्काइप पे रहिए, कोई जरूरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब अगर ये पहले सारी सहूलियात मुयसर होती तो पहले भी यही होता सिलसिला। मैं वही बात कर रही हूँ कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, चाहे पहले चाहे अब, क्योंकि जिंदगी आपने गुजार दी होती है। लेकिन अब आप देखेंगे उसके साथ साथ उकताहट लोगों की बढ़ गई है। बिल्कुल। आज आपके साथ अगर एक लड़की नजर आती है, 2 साल बाद मुझे आपके साथ वो लड़की नजर नहीं आएगी, और वो लड़की भी उसके साथ नजर नहीं आएगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वो उधर। अच्छी तो बात ये होती है कि जी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मुलाकातें होती हैं और रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे से जरा वो होने लगते कि अच्छा ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। उससे पहले सारी चीजें कबूल होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि, और दूसरे इसमें आपके घर का ब्रॉटअप बहुत काउंट करता है कि आपको किस तरह तरबियत मिली है घर से। अब तो इतना मुझे चीजें आउट लगती हैं, बिल्कुल, सॉरी टू से, मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा आउट लगने लगी हैं बनिस्बत लड़कों के। चलें, परवीन आपा की बातों को हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है और वापस आके हम इनकी बातें सुनेंगे कि शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना जरूरी है या नहीं। एक बहुत ही स्पेशल सेलिब्रिटी कपल को बुलाने वाली हूँ अब मैं। हमारे शो पे मेहमान है और इनसे पूछूंगी इनकी शादी किस तरह हुई, इनको शादी से पहले ये मिले आपस में या नहीं मिले, किस तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और इनसे पूछूंगी कि अगर ये लोग मिले थे तो उस मिलने का क्या फायदा हुआ, बाद में जाके इनके हस्बैंड चेंज हुए या वाइफ चेंज हुई या नहीं, या अभी तक बिल्कुल वैसे। मैं बुलाना चाहती हूँ कुंवर और फातिमा अफंदी को। हेलो दोनों, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब ठीक
उस दिन आई थी तो इतना तैयार नहीं हुई थी, आज मियाँ के साथ आई है तो फुल तैयार होकर आई है। नहीं, उस दिन मैं प्रॉपर शिफॉन के अच्छे कपड़े पहन आज ज्यादा प्यारी लग रही है। कैजुअल। चलो अब तो दुआ के शो में ये आना तो जाना बहुत रहता क्यूट है। कपल है। बहुत माशाल्लाह, बहुत क्यूट। अल्लाह नजर क्या लग हुआ कैसे भाई? अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी जल्दी उठ गए आप यार? उठा देते हैं यार, उठाने नहीं वाले नहीं, ये जल्दी उठते हैं। अच्छा जल्दी उठते हैं आप? माशाल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक है शादी से पहले लड़का लड़की को मिलना चाहिए या नहीं, और आप दोनों को इसलिए बुलाया। को लीगल कर दें, आप ये कहना चाहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही मतलब हुआ ना आप? भाई बात पक्की जब हो चुकी हमारे हो। शो पे कितनी कंट्रोवर्सी होगी तुम्हें नहीं पता, लोग बैठ के देख रहे होंगे, ये देखो जरा ये दुआ क्या। नहीं करो यार, कसम खाओ। ये बोल रही है डेट्स सही है या नहीं सही? नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल चीजें ही तो हिट होती हैं, अच्छा है ना? और मॉर्निंग शो पे हो क्या रहा है? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, हम तो बातें कर रहे हैं, डेटों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब बात पक्की हो जाए, मंगनी हो जाए या रिश्ता तय होने वाला हो, अम्मी तो अबू उसके के बाद सामने मिलना जुलना सही है हाँ। कि अम्मी अबू भी बैठे हैं और बोलें कि भाई इनको आपस में बात करने दो। नहीं, अच्छा आई तरह- बिलीव मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो इतनी बातें क्यों कर रहे थे आप? मतलब नहीं, देखने वाले बोले खुद तो मिलते थे और सब हाँ। सबको मना अच्छा, कर अपने रहे हैं? बारे में मिलना बताएं। चाहिए अगर मगर साथ साथ काम हम करते दोनों थे की तो। तरह हो भी नहीं सकते ना। बिल्कुल, हाँ। सबके नसीब एक जैसे नहीं होते। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आप दोनों को इतना प्यारा सा बेटा दिया जिसके बारे में बातें सुन रही थी उस दिन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसकी तस्वीरें भी देखी हमने। अच्छा, मुझे शुरू से लेके अब तक बताएं, किस तरह मिले, कैसे, किसने प्रपोज किया, आगे से एक रिएक्शन witness तो क्या आपके था? सामने है। इसके सामने हम लोग मिले थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे साथ, प्रोजेक्ट किया था। हम टीवी का। जो कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था। माहीन का पहला प्रोजेक्ट था वो, हाँ। और हम लोग वी वर वर्किंग टुगेदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट में। वहाँ पर मिले थे और देन वी बिकेम फ्रेंड्स। और फिर मैंने केमिस्ट्री सेंस कर ली थी हाँ। और मैंने इससे पूछा भी था। केमिस्ट्री किसकी तरफ से थी, कुंवर या नहीं नहीं, फ्रॉम हिज बोथ साइड। फातिमा, जब आपको शक हुआ? एंड ऑफ कोर्स I'm innocent. सब मुझ पे डाल I'm दिया ना सब। innocent. I'm the girl, I'm supposed to be innocent. लड़का प्रपोज करता है मीशा भाई। बट ऑफिशियली मैंने प्रपोज किया था फातिमा को एंड शी सेड यस। और वो तो फातिमा तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था, तुमने हाँ बोला। फातिमा, अब क्या लगता है, वो अच्छा पार्ट था हाँ बोलना या नहीं? उसके मुंह पर एक्सप्रेशन तो देखे ना, है ना? अच्छा, ऐसे expressions क्यों आ रहे थे? मैं एक्सप्रेशन में ये नोट कर रही हूँ कि मैंने यस किस चीज पे बोला था, बिकॉज Kanwar asked me out but he never said will you marry me because it was very understood कि we'll get married अच्छा अच्छा, दोनों के बीच में। तो कभी ये नहीं था कि will you marry जब me रिलेशनशिप or स्टार्ट हुआ तो तब से इट वाज अंडरस्टूड कि इफ वी आर टुगेदर सो वन डे वील गेट मैरिड। अच्छा, चट मंगनी पट ब्याह हुआ था फौरन से? चट निकाह और पट रुखसती ऐसा हुआ था, मंगनी नहीं हुई थी। ओहो, वाओ। अच्छा, जब ये फैसला लिया, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया कि सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है, तो ये नहीं सोचा था कि मैं इसको पहले समझ तो लूं, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करूं? नहीं, मुझे लगा था कि बस यही था हाँ। जो मिलना था। एक्चुअली जब आपको वैसे भी शादी और इस तरह की चीजों में आपको फैसला लेना होता है तो वो ऐसे हो जाता है। हाँ। और जब आप सोचते रहते हैं तो, और जब होना होता है तो आप सोचते नहीं है। यू नो, आपको कोई वैसे शादी के लिए पसंद हो तो आप ये नहीं सोचते कि अच्छा यार इसमें ये चीज है, शायद मुझे इससे बेटर मिल जाए उसमें ये चीज और मुझे अच्छी मिले या कुछ भी। अच्छा, माहीन से पूछते ना, माहीन किस तरह का आइडियल लड़का यू वांट के किस तरह का होना चाहिए? विल यू थिंक बिफोर गेटिंग मैरिड कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए? आई थिंक वैसे लड़के बनते नहीं है, सीरियसली बनते नहीं है। मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ। उधर जरा नजर डालो कितने बनते हैं उस तरह के लड़के माहीन। एक मूवी अभी कुछ अरसे पहले आई थी, उसका नाम था विवाह। अच्छा, शाहिद उसके कपूर। अंदर जो शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर था, दैट इज द काइंड ऑफ गाय दैट आई हैव इन माइंड। लेकिन अब ऐसे आदमी But I think once you get आप married ढूंढे to नजर him, दौड़ा, you इधर ही will find बैठा है। him boring। नहीं, क्यों? हाँ, तो बहुत वो दिखाया हुआ था घर वालों की सुनने वाला, और ये वो आपको पहले तो आप उसको आइडलाइज करते हैं, लेकिन अगर उस तरह से लड़के शादी हो जाए तो लड़कियां कहती हैं क्या यार तुम्हारी फैमिली बस यही है। हाँ, नहीं, और ये कि मैं कहा यार हूँ। कभी मतलब घूमो फिरो पार्टी करो, ये थोड़ी है कि ये पार्टी बॉयज होते हैं, दे आर एंटरटेन। और मैं कहता हूँ कितना लकी होगा वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड इसको कहे तुम फोन रखो मैं करती हूँ। अच्छा फातिमा, आप दोनों अच्छा, तो और एक मेरा सवाल है, कहते हैं आजकल की लड़कियों में खून बहुत कम होता है क्योंकि एटीट्यूड उनमें कूट कूट के भरा हुआ होता है। डेट इज ट्रू? ये कूटता कौन है? हाँ, टुडेज गर्ल्स के बारे में ऐसे एक जनरल नॉलेज के लिए।
एटीट्यूड होता है, लेकिन वो भी लड़कियां मेजर करती हैं कि कहाँ पर कितना एटीट्यूड दिखाना है। लड़कियां कमल को आजकल की गर्ल्स का पता ही नहीं है बेचारे की शादी हो गई अच्छा, थी 1.5 अगर आप साल बिल्कुल पहले। बात नहीं करें तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। हाँ। अगर आप थोड़ी सी बात करें तो एटीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। और थोड़ी देर बाद और अच्छे से बात करें तो एटीट्यूड बिल्कुल आप कहते हैं यार अच्छा, हम रोज मिलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। शुरू में अच्छा, कंवर ने आपको आस्क आउट किया, आपसे मतलब मोहब्बत का इजहार किया और आपने आगे से हाँ कर दी, निकाह हुआ, शादी हो गई। अब आप इनमें कितना डिफरेंस फील करती हैं? बढ़वाना चाह रही हूँ। पूछ रही हूँ। बढ़वाना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, पूछ रही हूँ डिफरेंट मतलब हुए या नहीं मॉर्निंग शो होस्ट का काम। हाय मेरे नसीब। अगर मियाँ बीवी है तो वापसी में जाते हुए लड़ रहे हो। नहीं, जहाँ तक मुझे दिखता है या सबको दिखता है, मुझे लगता है कि कवर में सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस है, लेकिन कबर का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। तो फातिमा विल बी वाह वाह वाह, विल गिव द सच बता दें, पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं नहीं, कुंवर बहुत पॉजिटिव है भाई। पहले आप उसका तो ब्लड भी वो पॉजिटिव जिस तरह से आप घूमते हो तो आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। I think he's become very responsible and mature towards me, and obviously when you have a baby तो he became a responsible father। तो कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कमेंट से बोलती हूँ यार लाइक बहुत सीरियस हो गए हो, मतलब पहले इस तरह के होते थे कि यू नो भाई बंदा कितना मजाक करेगी के साथ यार। नहीं, और वैसे भी फोन पे बातें करना और ये बीवियां नहीं सोचना बड़ा आसान होता है। इसी और बात मैं पे हमेशा बशर बोलता हूँ कि आफ्टर गेटिंग मैरिड यू विल हैव टू प्रूव एवरी डे दैट यू लव समवन, यू केयर फॉर समवन, क्योंकि उसके बाद सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। ओ बेबी आई लव यू, आई सो मच अबाउट यू, आपको हर दिन प्रूव करना है। बिल्कुल, शुरू में तो बताना पड़ता है ना, शुरू में बताना पड़ता है ये जो आपने कहा बेबी आई लव यू। लड़कियों का क्या होता है, बेबी खाना खा लिया, बेबी ये कर लिया। अब पूछती है ये ऐसे? कितना आसान है। और शादी के बाद इट्स टोटली डिफरेंट, क्योंकि आपने सिर्फ पूछना नहीं है, आपने बना ला के देना है या जो भी सिचुएशन है। तो अब आप देखो ना, शादी से पहले लड़का लड़की हाथ में हाथ डाले घूम रहे, शादी के बाद में हाथ डाले हुए थे। शादी के बाद हाथ में हाथ डाल तो मैंने कहा यार वाह यार, क्या शादी के बाद में हाथ डाले हुए घूम रहे हो? कह रहा नहीं यार, पंजा लड़ रहे थे। अच्छा, आपका कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, वरना सोच शक में बदल जाती है और शक मोहब्बत को खत्म कर देती है। उसके बारे में क्या क्या कहते हैं? जिस मोहब्बत में शक ना हो वो मोहब्बत नहीं होती। तो आप लोगों में है शको शुबाहत कि लेट क्यों आ रहे हो, जल्दी क्यों आ रहे हो? पॉजिटिवनेस तो होती है, क्योंकि वो अगर आपकी चीज है तो आपको और ये बीवी को होता है, ये सही कह रहा है कि लेट क्यों आ रहे हो और जल्दी आ गए तो जल्दी क्यों आ गए भाई। ये भी होता है। नहीं, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक दो प्रोजेक्ट हम लोग 6-7 मंथ एक साथ में। कर रहे तो हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत केयरिंग शौहर हैं और वक्तन फवक्तन फोन अच्छा, सबके साथ है, सबके साथ? हाँ, नहीं सबके साथ नहीं, मैं बात कर रही हूँ ये शौहर सबके साथ। सेट पे भी ये फातिमा का जिक्र रहता है, बच्चे का जिक्र रहता है, तस्वीरें सबको दिखाते। तो मुझे नहीं ये है बड़ा अच्छा बंदा। मैंने भी इसके साथ काम इस तरह की बातें हो रही है। परसों आपा मुझे बता रही थी कि बच्चे को ये दे दो, हनी में मिल्क मिक्स करके दो, ये वो इस तरह की शायद चीजें। बच्चे की ठीक नहीं थी, ये हॉस्पिटल लेके गई थी, दूसरे दिन ये खुद पी के आ गया ऐसा। कांटेक्ट में थे। वरना मैं समझती हूँ कि शोबिस के शौहर इतने केयरिंग होते नहीं है। मतलब ये बच्चे के साथ भी पूछ रहे थे हॉस्पिटल में हो, अब खुद भी दिखा दो, तुम्हें जो तकलीफ है शोल्डर में शायद इसकी कोई प्रॉब्लम है, खुद भी दिखा दो। तो मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत केयरिंग हस्बैंड है, ये बहुत लकी है। और तुम भी बहुत लकी हो, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है। बिल्कुल। अच्छा, शादी से पहले जब आप दोनों मिलते थे तब के मिलने में और अब के मिलने में क्या फर्क महसूस करते हैं? आपका मिलना क्या होता है? अब तो साथ भाई अभी तो डिनर पे साथ जाते होंगे ना? अभी तो साथ जाते होंगे शॉपिंग पे। पहले जब जाते थे डिनर्स पे या शॉपिंग पे या बाहर आउटिंग पे, क्या फर्क है? पहले शादी की और उसमें शायद ज्यादा फर्क ये होता है, शादी से पहले आप ऐसे ही फिरते रहते हैं। हाँ। फिजूल भी, मतलब कोई काम नहीं भी है तो कोई भी छोटी तलाश में फिरते हैं कि कोई मिल जाए। हाँ, और वगैरह कोई शादी के बाद ये होता है आपको टाइम स्पेयर आउट करना पड़ता है कि इस दिन हम लोग जाएंगे, इस दिन आई एम फ्री। और शादी से पहले तो लड़के कहते हैं कि हाँ आ जाओ, अभी आ जाओ, सुबह, अच्छा जब जो कहा मुझे बोलना, हाँ या जो भी, सब ऐसे ही होते हैं। सुनहरे बाग दिखाए थे इसको? नहीं, ये नॉर्मल बात फातिमा को गुस्सा आता था कि कभी कोई इस तरह की बात, तो यार अगर शादी करनी हो, सब कुछ मटेरियलाइज करना है तो फिर सब झूठ हो जाता है और फिर उन चीजों से फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि
तुमने ये कहा था, ऐसा होगा, ये वैसा होगा, रिश्ते जो है क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पे कभी भी बिल्टअप हो नहीं सकते। नहीं हो सकता। और अगर अगर आप झूठ की किसी बुनियाद पे हो रहे हैं तो फिर वो इस तरह से एंड अप नहीं हो वो तो सकता। उसको हर्ट करेगा ना बाद में, जब आप उसके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते। तो आप एक्सपेक्टेशंस ना दें, ताकि आप जितना भी करें वो बहुत लगे। अच्छा, फेसबुक पे हमारा एक बड़ा फनी सा कमेंट आया है इजाबेला का कि वेल नोन नमूना इज बेटर देन अननोन नमूना। इसी तरह फेसबुक मेरा ख्याल है हमको अभी तक नमूना मिला नहीं है। नहीं हो ये सकता जैसे ये कुछ होता है ना, नहीं मिलता तो बंदा इस तरह की बातें करता है। हाँ। तो उन्हें कोई नमूना मिला नहीं है, मिल जाएगा तो इंशाल्लाह फिर वो वेल नोन हो जाएगा। पर आजकल जिस तरह का माहौल है, मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को जानना, कुछ आदतों का थोड़ा बहुत होना, क्योंकि कुछ चीजें फिर भी होती हैं जो आप स्टैंड नहीं कर सकते। आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपका शौहर बहुत आवारा है, ये वो इस तरह का है, तो फिर भी आप मैनेज करना इन द सेंस कि बहुत ज्यादा अगर आउट गोइंग है और तो वो आप मैनेज कर सकते हो। कुछ चीजें होती हैं जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाइफ्स के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपनी फैमिली के अगेंस्ट या इस तरह की चीजें, वो आपको फिर बहुत वो करती है कि यार कभी कुछ तो बोलो, मेरे लिए तो बोलो, अपने लिए नहीं बोलते तो जस्ट से समथिंग। तो वो चीजें आपको साथ रहकर शादी से पहले पता चल जाती है कि ये बंदा ऐसा है और ऐसा हाँ, नहीं ये बंदा ऐसा है और ना? ऐसा नहीं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके अपनी बातों को मजीद आगे बढ़ाते हैं। शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना जरूरी है या नहीं? सात सवेरा में आज का टॉपिक है शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ आते हैं और अपने इनामात देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऑडियंस को यही बुला लो, बहुत दिन हो गए वहीं बैठे। आगे आप कोई पूछना चाह रहा है? पहला सवाल ये है, कराची का पुराना नाम बताएं। ओ बहुत आसान है, बैंकॉक। फातिमा का दिल चाहे जवाब जी आप हाँ बताइए। कुलाची दैट इज ट्रू। सही बोला है। अरे कुलाची कौन सा, क्या चाहिए आपको इसमें से? अच्छा अपनी पसंद से ले लें, आपको जो चाहिए अपनी पसंद से ले लें। मेरे ख्याल में ये लें, और बीच में एक मग्गा भी रखा है, ये भी ले सकते हैं। ये लेंगे? अच्छा ये वाला, ये अच्छा मुझे पता था ये वेलकम। कराची का डिनर बनना। ये बताइए इंडिया 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त क्यों मनाता है? क्यों? बस जल्दबाजी। पाकिस्तान में खवातीन की तादाद ज्यादा है या मर्दों की? ओए होए ये तो कोई औरत ही बता सकती है। कोई शौक नहीं देगा। खवातीन की तादाद ज्यादा है। परसेंटेज पता करनी है मुझे। परसेंटेज बताइए मुझे, कितनी फीसद खवातीन है? गरीब बता दें। 75%। नो, आप इनको ऊपर 52% का इन्होंने 52 जो है वो विमेंस की है और 48 मेल। भागा था, काउंट किया है इन्होंने। ये बिल्कुल करीब है, लेकिन और इन्होंने बहुत ज्यादा करीब है, तो आई थिंक इनको इनाम मिल जाना चाहिए क्योंकि 51% खवातीन है। इन्होंने 52 का बस 1% का था। उठे बरकत, इनाम है इनको। वेस्ट पॉइंट की तरफ से क्या है इसमें? वेस्ट पॉइंट की तरफ से इसमें दुआएं में आपके करें? लिए कुछ पेपर। नहीं मैं तो सोच रहा था वो ज्यादा परसेंटेज होगी, 1% का फर्क। अच्छा वापस आते हैं टॉपिक। बाहर निकले तो खवातीन ही नजर आ रही हो। हाँ, देखो यार, आप शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, नजर में होता है कि आपको क्या नजर आना चाहिए और क्या नजर रेस्टोरेंट में चले जाएं, शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, सारी खवातीन होती हैं, फिर भी 1% ज्यादा है सिर्फ। आदमी सारे काम करे होते, ये मार्केट में घूम अरे ये घूम रही होती है और हम बदनाम हम लोग होते हैं ना। एग्जैक्ट। अभी हम लोग जाएंगे शो के बाद, अपन दोनों चलेंगे। बस क्या ही बता। अच्छा ऐसा भी होता है कि बचपन से जुबान दे दी गई होती है बच्चों के और रिश्ते फिर भी के बोल लिए, रहे होते हैं। है ना? और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो उनका कजन या जिससे भी जुबान दे दी गई है, माँ बाप ने जुबान दे दी है कि भाई शादी होनी है तो इसी से होनी है। अब जब वो बड़े हो जाए, उनके मिजाज ना मिले, उनकी तबीयत ही ना मिले, तो फिर वो कैसे शादी तो करें? वैसे ही अच्छे नहीं लगते बड़े होने तक। हाँ एग्जैक्टली। आपको भाई लगने लगते हैं ना, जो आपको भाई के अलावा भी अगर आपको बचपन में एक चीज दे दी जाए कि यार आपने कुछ और नहीं सोचना, हाँ। और इस इंसान से या इस लड़की से आपकी शादी होनी है, लड़के से, हाँ। वो तो आपको वैसे ही
नहीं एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि वो तो आपको दे दिया गया है ना, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। तो इस चीज नहीं, में मेरा कम ख्याल से है कम अब ऐसा बहुत कम होता है। अब नहीं करते लोग। बहुत बैकवर्ड लोग या गांव देहात में अब ऐसा होता है, शहरों में अब ऐसा नहीं होता है कि वो भी जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके एक issues ख्याल इस तरह जरूर के। होता है, जैसे अगर मेरे भाई की बेटी है तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे भाई की बेटी घर में है, लेकिन उसके लिए पूछना पड़ता है, बच्चों से पूछना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी होती है कि जी। और बच्चों का अक्सर जवाब ये होता है कि मैंने तो कभी इस नजर से देखा ही नहीं। तो अच्छा, अब पहले जमाने में लड़का लड़की को कहता था अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। लड़की आ जाती थी, बोले ओके आई विल मैरी यू। अभी भी है। और आज के दौर में लड़का लड़की को कहता अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। लड़की कहती है अच्छा अगर मैं तेरी हो गई तो तू क्या सबकी होने देगा? हाँ, वो ऐसा क्यों होता है? माहिन आप बताइए। भाई आप बताएं, आप बहुत ऐसे खामोश बता नहीं रहे, मैं जो चाह रहा हूँ आप बता नहीं रहे। सोच रहा हूँ जो ना मैं सोच रहा हूँ, आप बताइए ना इसके बारे में। व्हाट्स योर कमेंट्स अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव? अरे आज बोल दो भाई, माहिन आप को मुझे जब की बात से- नहीं। अच्छा माहिन, आप किस तरह का अभी वो सवाल का जवाब तो ले लो जो मैं सोच कौन है आपके सपनों का राजा जैसे जिसको आप आप कहती हैं, हाँ, बाज आजा? नहीं, कोई भी सपनों का राजा समझती हैं। जो आप समझती हैं, जो आपके जहन में हो, ऐसा तो होगा ना। Nobody क्योंकि right लड़कियों को now. ख्वाब होता है कि भाई कोई घोड़े पे अरे आया है। बोलने I तो think दो। मेरा ख्याल है कि दिमाग में अपने आइडियल कभी बनाना ही नहीं चाहिए। आपका जिसके साथ मेंटल मैच हो जाए, आपके मॉरल्स एंड एथिकल वैल्यूज जिसके साथ मैच हो जाए, आई थिंक दैट इज द परफेक्ट मैच। यार आप तो बहुत क्या अच्छा बात, बोलती क्या हैं। बात। माहिन, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती हैं फैमिलीज में इस तरह के, जब पेरेंट्स जो हैं वो बांध देते हैं लड़के को या लड़की को किसी के साथ, और फिर आगे से नहीं निभरी होती, नहीं करनी होती शादी। इसीलिए किस तरह हैंडल करें पेरेंट्स? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए, ना कि आप किसी और के सर पे थोप दें कि नहीं आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब माँ बाप पे क्यों डालें? हाँ सही बात हैव है। अ माइंड, सो उनके ऊपर पहले ही जिम्मेदारियां पेरेंट्स भी नहीं लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी होता है ये हमें ही आके बोलेंगे कि भाई क्या थोप दिया, इनको अपनी पसंद से करने दो। अच्छा नहीं, ये ऐसा हमें वाकई लगता बहुत है। अच्छी बात है। अब पेरेंट्स इस तरह के हैं कि कहते हैं कि बच्चे खुद पसंद कर लें या इनकी अंडरस्टैंडिंग हो तो ही शादी करे या उस तरह की चीज करे, वरना पहले इस तरह होता था कि नहीं बेटा हम बेहतर जानते हैं, हमने आपको कर दिए, खत्म। लेकिन तो I think एक चीज है कुंवर कि अगर पेरेंट्स ने ये इजाजत दे दी है कि जी अपनी पसंद से करें, फिर औलादों को सोचना चाहिए कि पेरेंट्स ने जब ये इजाजत दे दी है- औलादें बहुत स्मार्ट हो गई यहाँ नहीं, पर, मैं आपको लड़कियां बताऊं। भी और नहीं, लड़के बाज़ भी। औक़ात- बिल्कुल, ऐसी स्मार्ट यार। बाज़ औक़ात ये होता है तुम सिर्फ अपनी मिसाल ना रखो ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों के फैसले बड़े गलत हो जाते हैं। बच्चे इस एज में बहुत इमेच्योर हो जाते हैं और किसी चीज में पढ़ के वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आती। अब सिर्फ उनको मोहब्बत नजर आती है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकली जिंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, जिम्मेदारियां। तो बहुत सारी चीजें उसमें वो नहीं होती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते, और उसका नतीजा क्या होता है, जो मैंने शुरू में कहा कि तलाक का रेशो बढ़ गया है। बिल्कुल ये होता है जल्दबाजी का कि जी फैसला। डिवोर्सेज, आप देखें डिवोर्सेज बहुत ज्यादा हो गई, इतना नहीं था, इतना सुनने में और आता ही यंग था। डिवोर्सेस, शादी को 2 साल 3 दो साल साल। नहीं, नहीं, 6 महीने, 5 दो 3 महीने बाद यार, 6 साल महीने बाद हो रही है। 2-3 महीने बाद मैंने देखा है, नहीं हो रही थी, मैंने करवाई। Expectation बहुत ज्यादा बच्चे जज्बात में आके उनको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है कि बस अब यही करनी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब भूत उतर जाता है तो फिर वो जब प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ आ जाती है, तो वो चीजें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं होती। और वही बात है वही कि बात 2 है। घंटे के लिए मिलना, हफ्ते में 4 दिन और 24 घंटे साथ रहना बहुत बहुत अच्छी बात, कॉल लेते हैं। अच्छी बात। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम दुआ, मैं मिसेस एजाज बोल रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम मिसेस एजाज, कैसी है दुआ? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी हैं? दुआ, मुझे आपका प्रोग्राम काफी अर्से से मैं देख रही हूँ और पहले दिन से मैं कॉल लगा रही थी, और आज मैंने आपका टॉपिक भी सुना और मैं डेली रात में भी देखती हूँ। तो एक तो आपकी सबसे प्यारी बात कॉम्प्लीमेंट ये है कि पूरा प्रोग्राम होल आप अपनी फुल लाइवलीपन से स्माइलिंग के साथ करती हैं, जो एक मुस्तकिल रहना मुश्किल होता है। आप लोगों को इतना प्यारा वो देती हैं कि लोग खुश होकर आपसे बात करें, और ऑडियंस को आप इतनी अहमियत देती हैं। मैं आपके लिए गुनगुनाना चाह रही हूँ एक बात। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा आ जाऊं जहाँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बाकायदा माशाल्लाह जी, आपकी जी, आवाज बोलिए, है। आज के टॉपिक के हवाले से आपका बोले। टॉपिक जो है हाँ। इसमें ये बात सही है कि अगर मंगनी हो तो रिश्ता चल रहा है तो लड़का लड़की बातचीत बेशक करें, मगर उन्हें मिलना ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छा आपको अच्छा बात सुने, आपको एक जादू करके दिखाऊं? हाँ बोले। मैं भी ताली मारूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी। ये देखें, ये देखें। हैं? ये क्या क्या?
उस्मी जादू गलत बात है, ऐसा जादू कभी दोबारा ना करना। कनेक्शन का प्रॉब्लम था। भाई शादियों की मंगनियों की, ये आपसी मोहब्बत है। हाँ। और अब मैं अच्छा दोबारा बुला लो, दोबारा चुप हो ताली। जाओगे। दोबारा आ जाएगी कॉल। दोबारा ताली। आइए जी क्या कहेंगी? हेलो। अरे वाकई नहीं चली, हमने अच्छा। बोला क्या? अरे ये जादू रिडू नहीं हुआ, पिछले भाई ये वाला जादू सही था। आप लोग है ना एक्सपायर्ड जादू वो आपने कहा सही दोबारा करो तो मैंने इसलिए किया। अच्छा शादी के मंगनी के और बात पक्की के हवाले से बातें हो रही थी। मैं ये सोचती हूँ आप बताइएगा कि ये चीज होती है कि जब बात पक्की होती है, मंगनी होती है, फिर बाद में मिलना मिलाना होता है और कभी कभी मंगनी टूट भी जाती है, बदमज़गी हो जाती है, तो लोग इसी डर से नहीं मिलने देते ना कि जमाना क्या कहेगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा हम लोग किया करें या ऐसा माइंडसेट बनाएं हमारे पेरेंट्स के मंगनी को या बात पक्की को ज्यादा लोगों में बताएं मत, क्योंकि जाहिर है निकाह तो हुआ नहीं है, धूम धड़के वाली जो मंगनी होती है। बताना पड़ता है कि बच्चे आपके से बाहर हैं। अगर वो कहीं किसी रिश्तेदार को नजर आए तो उनको ये पता हो कि जी ये आपस में फियांसी है। हाँ ये जरूरी है। बनिस्बत इसके कि कहेंगे जी फलां की बेटी उसके साथ घूम रही थी, एग्जैक्टली है ना बात, ये मंगनी और दूसरा बोले अरे मैं तो अक्सर देखता हूँ वो तो उसी के साथ घूम रही उसी होती और फिर वो मुकर जाए ना, नहीं हमारी तो मंगनी है। मेरे सामने एक ऐसा भी एग्जाम्पल था जो मंगेतर को भी देख के ना लोग इश्यूज बनाते हैं खानदान वाले के मेरी फैमिली में ऐसा था कि वो देखो मंगेतर के साथ शादी से पहले। हाँ मतलब लोगों को होता इन है, ये चीजों पे बात भी issues घरों होता में है। ये चीजें अच्छी नहीं समझी जाती है। मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मंगनी सादगी से होनी चाहिए, मंगनी होनी नहीं चाहिए, मंगनी होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने भी पहले मंगनी का सोचा था, लेकिन फिर उसको माय मॉम सेड कि निकाह। सामने सी हकीकत रखती है। अगर होना चाहिए फिर निकाह कर दें। अगर आप इतने श्योर हैं तो फिर आप इतने श्योर हैं फिर आप निकाह करें। शौहर बन अच्छा इस बारे में पूछती हूँ अपनी ऑडियंस से, क्या ख्याल है, मंगनी होनी चाहिए या डायरेक्ट निकाह होना चाहिए? और अगर मंगनी हो तो धूम धड़के वाली हो या नहीं? माइक में बोलिएगा जिससे बोलना। पहले तो वो बताएं जिसकी मंगनी हुई भी है। हाँ आपकी मंगनी हो गई यार? आप बताइए। नहीं मैंने बेटी की है ना। अरे माशाल्लाह अल्लाह क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? नसीब अच्छे करे। शोर शराबे वाली मंगनी की है या शोर खामोशी शराबे वाली? पसंद है जी, डोल धमाका। वाह वाह। तो क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? और पटाखे भी फाड़े जी वो सही है, अपना। थोड़ा बहुत मिलना चाहिए शुरू में, बहुत ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। हाँ बहुत थोड़ा ज्यादा बहुत बातें भी कितना? नहीं करनी थोड़ा बहुत चाहिए महीने में फोन 2 पे। बार? अभी 5-6 महीने में। 5-6 महीने में 2 बार? हाँ ये भी ठीक है। अच्छा ऑडियंस में कौन सी खातून ऐसी है जो सोचती है कि मंगनी ज्यादा शोर शराबे वाली नहीं होनी चाहिए और ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? इनको माइक दीजिएगा। मंगनी जो है वो बहुत सादगी से होनी चाहिए और ये है कि होनी जरूर चाहिए। और ऐसा हो कि लड़के को भी पता ना चले कि मंगनी क्यों होनी चाहिए जरूरी? खामोशी से। इसलिए कि एक दूसरे को देख ले, एक दूसरे को थोड़ा सा जान ले, बहुत ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। हाँ दूसरा ये कि कम अरसे के लिए मंगनी हो। कम अर्जे के ये लिए अच्छी बात, ये पॉइंट ये अच्छा पॉइंट है, कम अरसे के लिए। कम अरसे के लिए। 5-5 साल 10-10 साल तक मंगनी चलती है। अरे 15-15 साल वैसे ही बोर हो जाता है बंदा, वैसे ही बोर हो जाते हैं आप कमाल, छह साल फातिमा में। साथ बैठी है। अब मैं बोर नहीं हो ऐसी सकता, बातें मेरे की। पास चांस नहीं है अब। ऑप्शन में नहीं है, अब बहुत दूर। अच्छा उन मंगनियों के बारे में क्या ख्याल है जो 6-6, 7-7 साल और शादी भी नहीं होती आपा उनकी, और अल्लाह ना करे डाइवोर्स तक बात आ जाए। 5 साल मंगनी में डाइवोर्स क्या? मैं तो फेवर में ही नहीं हूँ मंगनी के। मंगनी कोई मंगनी चीज नहीं होनी चाहिए, सही कह रही, मंगनी कुछ भी कोई नहीं। हकीकत ही नहीं है मंगनी। सही कह रही। कोई बनता ही नहीं है मंगनी का। आप ये देखें ना, अगर मेरी बेटी है उसकी मैं मंगनी कर देती हूँ, लड़का 6 साल तक शादी नहीं करता और उनके आपस में मुलाकातें भी हो रही है, वो 6 साल बाद वो कहे नहीं जी हम नहीं शादी करते। माइन आप क्या सोचती हैं? फिर आप क्या, ये कोई और लड़की का माइंड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, ये फिर आप वहाँ पे स्टक रहते हैं कि आप मजबूत 6 साल रिश्ता भी नहीं है गुजारे मंगनी। और ऑब्वियसली फिर जब आपकी मंगनी हुई भी होती है तो हर किसी को पता है कि आपकी मंगनी हुई हुई होती है, तो वो जो लड़की का एज एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जब उसके रिश्ते आ रहे होते हैं। हाँ। वो भी रुक जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि नहीं वो कमिटेड है कहीं और फिर जब वो मंगनी खत्म होती है तो सबके, हालांकि मंगनी वो ऑब्वियसली शादी तो नहीं टूटी ना, लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों एक बात बैठ जाती है कि 5 साल मंगनी रही फिर टूट गई, ऐसा क्या हो गया? अच्छा मंगनी के बाद जो है ससुराल वाले और लड़का जो है वो एम्पावरिंग हो जाता है लड़की पे, उसको अपनी तरह चलाने की कोशिश करता है और होते होते जब वो ज्यादा ड्रैग हो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और जब ड्रैग हो जाती है ना, जब मंगनी लंबी चलने लगती है तो फिर लड़की कहती है बस यार, मतलब अब करनी है तो शादी करो, इतनी टेंशन है। और वो चीजें अक्सर जो है हमारे यहाँ के मर्द जो है ना औरत को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं मंगनी होने के देखो बाद। अम्मी ये कहे तो तुमने कुछ नहीं बोलना, मेरे घर में तो देखो मंगनी को एक ऐसे। मजाक बना लिया है। इट इज बेसिकली कि जी हम आराम से डेट कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, एतराज भी नहीं होगा।
एंड जब आप कमिटमेंट से भागना चाहते हैं तो फिर आप वो मंगनी हाँ, खत्म करें। और फिर उसके आफ्टर वाइल डिसाइड कर लेंगे कि हमें शादी करनी है नहीं करनी, अभी ये कमिटमेंट करवा अभी दें। हम अभी एक दूसरे को commitment जान करा दें। लें, हाँ। वो मिलजुल लें और उसके बाद जो है मंगनी नहीं समझ आए तो खत्म कर लेंगे। तो ज्यादातर आजकल यही हो रहा है कि लड़के मंगनियां इसलिए भी करते हैं कि बस ये लड़की मेरे साथ बन जाए और जब मेरा टाइम आएगा तो मैं शादी कर लूंगा। फिर शादी इतनी ड्रैग हो जाती है कि उस अरसे में लड़की का जहन भी बदल जाता है और जो रिश्ते आने होते हैं वो भी नहीं आते। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस बारे में मजीद बातें करेंगे। कहीं मत जाएगा, हम यूं गए यूं आए। यूं गए और यूं आए। अभी नहीं आए। मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये। नहीं, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अभी हम अपनी शर्ट्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। मुझे लगा आप लोगों की शर्ट्स के हिसाब से सेट बनता है रोज। नहीं, अगर ऐसा होने लगा तो रोज सेट टूटेगा फिर। अच्छा, तो जब माँ बाप के फैसले से मंगनियां हो जाती हैं, बात तय हो जाते हैं और रिश्ते पक्के हो जाते हैं और अगर निभ नहीं पाती और बदमजगी हो जाती है, बात खराब हो जाती है, तो मुझे ये बताएं कि लड़की क्यों भुगतती है फिर? हमारे माशरे में हमेशा से औरत ही मजलूम रही है, हालांकि होती नहीं है। नहीं होता। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से औरत बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, लेकिन कल्चरली शी इज वेरी वीक एंड वी फॉलो द कल्चर। हम लोग रिलीजन को फॉलो नहीं करते। अच्छी बात। फिर जमाने वाले बोलते हैं कि इसकी तो मंगनी टूट गई, इसकी बात तय हुई थी, खराब हो गई। अब लड़की खुद तो जाके अपने मुंह से नहीं कह सकती ना, इतनी आउटस्पोकन हमारे यहाँ की लड़कियां नहीं है कि हमारी माँ बाप ने कराई थी। फिर भी लड़की बदनाम, वहाँ भी लड़की बुरी, तो लड़की क्या करे? लड़की क्या करे? मिलने का मौका नहीं जाए। लड़की इंतजार करे या किसी डॉक्टर के पास जॉब कर ले, खुद ही क्या नेक्स्ट। नहीं बताइए ना आज अच्छा होता है ना कि जब शादी से पहले बात हो, शादी के बाद लड़का लड़की पे बंदिश करता है कि कजन से बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, खुद बल्ले करेगा। तो ये बंदिशें भी क्यों होती है? लड़का क्यों लड़की पे डालता है? वो फिर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं जो शादी के बाद ये कहते हैं कि उससे क्यों बात की, उससे क्या। ठीक है, मोहब्बत में लोग पॉजेसिव होते हैं और होना चाहिए। जिसको मोहब्बत, मैं उस मोहब्बत को नहीं मानती जिसमें बंदा पॉजेसिव ना हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन बहुत ज्यादा हर चीज का एक लिमिट होता है, एक लिमिट होती है। लेकिन ये कि शादी के बाद कहे उससे क्यों बात की, उससे वो फिर उसका अपना अंदर का कम्प्लेक्स। पॉजिटिवनेस और ट्रस्ट जो है ना वो एक साथ चलता है। आपको कुछ जगहों पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि भाई सिर्फ बात कर ली है और वो इस तरह बात की है जिस तरह आप किसी कोई लड़का लड़के से नॉर्मली बात कर सकता है, उस तरह लड़के ने लड़की से बात की है। और जो वो ट्रस्ट होता है और जो पॉजिटिवनेस होती है वो दूसरी तरफ होती है कि इस तरह क्यों बात। रिलेशनशिप में ब्रीदिंग स्पेस देना बहुत जरूरी है दोनों को, एक दूसरे को। ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। और कहते हैं मोहब्बत हो जाए और लाइट चली जाए, अंजाम एक ही होता है। क्या? नींद नहीं आती। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अम्मी और अब्बू जो है हमारे बात पक्की करा देते हैं, रिश्ता करा देते हैं एक ऐसे लड़के से जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है। पेरेंट्स कहते हैं ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, बेटा इसके साथ तो तुम्हारी जिंदगी सेफ है। अब वो एक नर्ड हो, अगर किताबों का जिसे कहते हैं ना किताबी कीड़ा हो, बोरिंग भी होता है ना, बोरिंग हो, और लड़की आर्टिस्टिक हो, उसका आर्ट में जहन हो, तो कभी भी एक आर्टिस्ट
और एक किताबी जो बुक वार्म नहीं होता है, बनता। नहीं बन सकती इन वो दोनों लड़का की। किताब से बाहर ही नहीं आ रहा, वो खड़ी लड़की तैयार होकर लड़का बाहर ही नहीं आ रहा। वो फिर मैं सामने खड़ी हुई हूँ, डिनर पे जाना, तुम नहीं किताब से तो बाहर आओ। वो उसके अलावा भी तो हो सकता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लैपटॉप में गेम्स में घुसे हुए होते हैं। यार एक ये सारे लड़कों का है, हिसाब से बजाय का यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी पर यही मैं लड़का साथ साथ बोलता हूँ बहुत अच्छी लग रही है फातिमा। ये और इसके बाद क्या कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ तो हूं ना, मैंने कहा साथ मैं क्या करूं अगर तुम गेम खेलने जा रहे हो, मैं क्या करूं साथ में। माइन आप आर्टिस्टिक जहन की होंगी, ऑब्वियसली यू आर एन आर्टिस्ट योरसेल्फ। अगर आपका किसी इंजीनियर का रिश्ता आए या डॉक्टर का रिश्ता आए, बहुत पढ़े लिखे किसी चश्मे वाले का रिश्ता, थैंक यू थैंक यू। नहीं चश्मा वाला क्या है, पढ़ा लिखा नहीं गया। ज्यादातर चश्मे लगाते हैं ना ऐसे लोग। राइट साइड के मेरे ही नहीं, आई थिंक प्रोफेशन से फर्क नहीं पड़ता, आपके माइंडसेट से फर्क पड़ता है। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? माइन आप खुद सोचे, मतलब एक इंसान डॉक्टर है, आप कैसे रहेंगे उसके साथ? मतलब दवाइयों की वो हर वक्त आपको गोलियां खिलाता जैसे है, दो माधुरी पैंडल खाओ। दीक्षित रह रही है, माधुरी दीक्षित पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन रह रही है ना, वेरी फन लविंग। डॉक्टर से शादी की जिस है तरह माधुरी दीक्षित रह रही हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। क्या मिसाल दी आपने? बहुत सी सोच, बात। मतलब आप सोच के बैठी हैं कि आपने करनी है तो फिर ऐसे ही करनी है, आप है ना? उठा उठा के लेकिन गोलियां खिलाएगा। मर्द भी तो शर्मा गई, मतलब हाँ है। आपकी जिंदगी में कोई डॉक्टर है? हाँ, समवन डॉक्टर, कोई एमबीबीएस है? मर्द भी तो कोई नहीं। टीचर्स से शादी करते हैं ना, वो ये थोड़ी सोचते हैं कि स्कूल में बच्चों को डांटती है तो घर में हमें डांटेगी। तो वो तो प्रोफेशन है, वो तो अलग ही रहता पर है। ये होता है प्रॉब्लम, टीचर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होती हैं, बिल्कुल है ना। वो जो बस एक दफा सोच लेना, नहीं, वो जो उसी तरह टीचर है तो घर में वकीलों का तो घर में वकालत होगी। अब वो बस कंडक्टर की Definitely. शादी हो रही है, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा, खाला जरा साथ होकर बैठेगा 5 की जगह। वो हर जगह जिस प्रोफेशन में होगा उसकी बात होगी। ये भी एक और चीज हमारे यहाँ ये बड़ा रिवाज है कि जब लड़का बाहर पढ़ने के लिए जा रहा होता है, ठीक है, बैरून मुल्क जा रहा होता है पढ़ने के लिए, तो उसकी अम्मी बात है पक्की कर दो। हाँ, उसकी सेफ बात समझ पक्की रही करो होती है। ताकि गलत चक्कर में पड़े ही ना वो। पेरेंट्स सेफ समझ रहे होते हैं कि बच्चे को यहाँ पे बांध देंगे तो बाहर जाके कुछ गलत काम नहीं करेगा, उनको कुछ नहीं पता होता वहां जाके उसका कोई सरोकार नहीं है। वो जा ही रहा है गलत काम करने के लिए। आप बताएं क्या ख्याल है इस बारे में, ऐसे करना चाहिए? नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने बच्चे का पता होता है। तो बाहर से बच्चा तब्दील होकर आ जाए। नहीं, बिल्कुल तब्दील नहीं होता। लड़की बन के आ बात वही आती है ना। हाय मॉम, हाउ आर यू? ये भी तो लड़के जाते हैं मर्द बन के। नहीं, आते तो सही आते हैं। देखिए, आपने अगर अपने बच्चे, ये भी बड़ा मसला है, ये भी बड़ा इशू, मम्मी बन के हाथ नहीं हो जाता है। ये जो हो गया ना, परवीन आपा, आप ये देखिए, लड़का जाता है हमारा पाकिस्तानी मुंडा जाता है यहाँ से, ठीक है, वहां से आता है एक बर्गर चीज। अब लड़की क्या सोच के बैठी होती है, लड़की क्या डिफरेंट सोच के एक बैठी है? इंसान आ जाता है तो ये तो सलीम क्या था, सलमा आ गई। वो स्काइप पे देखती रहती है। कहाँ हुआ है ऐसा? स्काइप पे देखती रहती नहीं है। हुआ, ये हुआ ऐसे केसेस हुए हैं। जो बाहर जाता है अलग शख्सियत बनकर आता है। नहीं, वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अच्छा चलो, 100 में का हमने नहीं, हमने नहीं, देखा नहीं है। होता। मैंने अच्छा, ये डिफरेंस होता है मेरे ख्याल में, जो आप कहना चाह रहे हो वो भी ठीक है, डिफरेंस ये होता है जिन्होंने वो सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखी ना, वो तो 360 पागल हो चेंज हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वाह, वाह, वाह वाह, वो फौरन ऐसे हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पर अच्छी लाइफ गुजारे, वो वहां जाके वो कंट्रोल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। सीरियसली सही कह रहे हैं। जिसने कभी वो चीजें नहीं देखी, वो कहते हैं हाँ ये मैं जन्नत में हूँ, ये भी दुनिया है। उसका दिमाग और यहाँ पे किसी हालांकि यहाँ वो लैपटॉप पे नहीं देख कह के रहा गया है। भाई मेरा एक दोस्त गया, वहाँ पे कैसीनो के बाहर बुरखे बेच रहा है। यहाँ बेचता था बेचारा, वहाँ बेच रहा है। तो और यहाँ पे mind change नहीं बताते होता हैं हम वहां कुछ से MBA कर रहे हैं। नहीं होता। अच्छा, फेसबुक विनर अनाउंस कर दूं। मेरा शौहर मेरा है, ये टॉपिक था हमारा। अच्छा, ठीक मतलब है, आप बता रही का और फायदा शब्बीर का ये कमेंट था फेसबुक पे कि मेरा शौहर पहले मेरा है, बाद में? नहीं, मेरा शौहर पहले अपने पेरेंट्स के बेटे हैं, फिर मेरे शौहर हैं, तो आपको इनाम मिलता है। आपने इतनी अच्छी बात की। वाह वाह, अच्छी बात की है ना? आइंदा नहीं कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी आवाम बोलने में लिखने में ऐसी बात करेंगे ना कि आइडियल। और अपने केस में क्या अम्मी, कौन सी अम्मी? अच्छा, अपना एड्रेस फायजा शब्बीर आप हमारे सिरसाद सवेरा के पेज पे इनबॉक्स पे सेंड कर सकती हैं। आपको वेस्ट पॉइंट की तरफ से जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर सेंड कर दिया जाएगा। कॉलर विनर में बताती हूँ कल के हमारे कौन थे। सना थी इस्लामाबाद से और हिरा थी कराची से। तो आप दोनों भी वेस्ट पॉइंट की जानिब से इनामात जीत चुकी हैं। अपने एड्रेस आप हमें फेसबुक के फैन पेज पे इनबॉक्स पे सेंड कर दे। वापस आती हूँ मैं टॉपिक की तरफ। कुछ बच्चे मम्मी डैडी भी होते हैं और बड़ा कोई मसला होता है उनके साथ, हर चीज की शिकायत लगा रहे होते हैं जाके अम्मी अब्बू को। हाँ, मम्मी आज देखिए उसने ये किया, आज उसने वो किया, छोटी छोटी बात ये होता है। नहीं, आजकल लड़कों की सीट लड़कियों ने और लड़कियों की सीट लड़कों ने संभाल ली है। ये भी है, मतलब मर्द, अब मैंने देखे मर्दों में वो आदत आ गई है जो औरतों की
औरतों में होती हाँ, थी। बिल्कुल सही कह रही औरतें अब बिल्कुल अलग नेचर की हो गई हैं। अब बेटा जो है वो कहता है वो उसने यूं किया था, जबकि ये बेटियों का काम है आके अम्मा वो यूं। तो ये तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं, माहौल के हिसाब से चीजें बदलती जा रही हैं, मगर ये डिफरेंस आया है। और जैसे औरतें गुन्नी होती है ना, मर्द भी गुन्ने होते हैं। हाँ, तुम लोगों की तरह। वो यूं बोल रही थी आपके बारे में। हाँ, ये इस होता है। बारे में मजीद बातें करूंगी और कुछ वाकयात मुझे ही पता है वो भी शेयर करूंगी। कहीं मत जाएगा, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बड़े ब्रेक है भाई। शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, ये आज का टॉपिक है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे मम्मी डैडी बच्चों के हवाले से। मम्मी डैडी जो बच्चे होते हैं, आपने बोला कि आजकल लड़कों ने लड़कियों का काम पकड़ लिया है और लड़कियों ने लड़कों का। लड़के जो हैं वो आजकल ज्यादा जाके अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि भाई जिस लड़की से आपने मेरी बात तय की है वो तो ये कर रही है, वो कर रही है, पता वो ऐसी थी। क्यों ये लड़के क्यों इतना बदल गए हैं? मैं माफी चाहती हूँ। तो आप दोनों लड़के आप बताएं, करते हैं ऐसे लड़के? हम लोग लड़के क्या करते हैं, क्या करिए? लड़के ऐसे करते हैं ना कि शिकायतें लगाते हैं मम्मी को जाके। शिकायत लगाई। मम्मी देखिए आज फिर वो अपनी अम्मी से बात कर रही थी, अपनी बहन से बात कर रही थी, पता नहीं क्या टोट के आजमाएगी आप पे। हाँ। ये भी शिकायतें होती है। आप पे जादू कर रही आप पे जादू कर रही है, काला जादू कर रही है। आप पता है क्यों ऐसा होता है? हाँ। क्योंकि इनकेपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग योर ओन प्रॉब्लम्स। जब आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, अभी वो मर्दानगी नहीं है ना कि बीवी को बढ़ चढ़ के कुछ बोल दिया, तो अम्मा के थ्रू या बहन के थ्रू फिर वो मैसेज